नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम भारत के राष्ट्रीय उद्यानों यानी नेशनल पार्क्स के भूगोल को समझेंगे। अक्सर ढेरों नामों और जटिल भौगोलिक सीमाओं को याद रखना मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम कुछ आसान और मज़ेदार नैरेटिव ट्रिक्स के जरिए इस पूरे विषय को बेहद दिलचस्प बनाने वाले हैं। आज के इस सफर में हम मुख्य रूप से इन 5 चीज़ों पर गौर करेंगे। सबसे पहले संरक्षित क्षेत्रों के प्रकार, फिर नेशनल पार्क से जुड़े कुछ हैरान करने वाले रिकॉर्ड्स, और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे एक वर्चुअल टूर पर, उत्तर से पूर्व, फिर मध्य से पश्चिम और आखिर में दक्षिण और हमारे द्वीपीय पार्क्स की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन संरक्षित क्षेत्रों यानी प्रोटेक्टेड एरियाज के बुनियादी प्रकारों की। वन्य जीवों को इंसानी घुसपैठ से कानूनी रूप से आखिर बचाया कैसे जाता है? अब देखिए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेशनल पार्क के बीच एक बहुत ही अहम कानूनी फर्क होता है। सैंक्चुरी मुख्य रूप से किसी विशेष प्रजाति को बचाने के लिए होती है। यहाँ थोड़ी बहुत इंसानी गतिविधियाँ जैसे जानवरों को चराना या पर्यटन अलाउड होता है, लेकिन नेशनल पार्क्स का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ नियम सबसे सख्त होते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक जानवर को नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बचाना होता है। इसलिए यहाँ किसी भी तरह के इंसानी दखल पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। इसी तरह बायोस्फीयर रिजर्व को भी 3 अलग-अलग लेयर्स में बांटा गया है। इसे एक विशाल पजल की तरह सोचिए। जैसे जैसे हम बिल्कुल भीतरी कोर जोन से बाहर ट्रांजिशन जोन की तरफ आते हैं, पाबंदियां थोड़ी कम होने लगती हैं। कोर जोन में इंसान का जाना बिल्कुल मना है। बफर जोन सिर्फ रिसर्च और पढ़ाई के लिए है, जबकि सबसे बाहरी ट्रांजिशन जोन में लोग बस सकते हैं, चराई कर सकते हैं और टूरिज्म अलाउड होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के नेशनल पार्क से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प रिकॉर्ड्स। संरक्षण के मामले में हमारे देश में क्या-क्या चरम सीमाएं देखने को मिलती हैं? क्या आप जानते हैं साल 1936 की अहमियत? यही वो साल है जब भारत को अपना सबसे पहला नेशनल पार्क मिला था। तब इसे हिली नेशनल पार्क कहा जाता था, जिसे आज हम उत्तराखंड के मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। अब आकार यानी साइज की बात करें तो लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क कमाल है। 4400 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और आपको पता है ये किस लिए फेमस है? यहाँ मिलता है बेहद दुर्लभ स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ। लेकिन जहाँ एक तरफ 4400 स्क्वायर किलोमीटर का विशाल पार्क है, वहीं दूसरी तरफ अंडमान और निकोबार का साउथ बटन नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जिसका आकार महज 0.03 स्क्वायर किलोमीटर है। जरा सोचिए, ये एक माइक्रोस्कोपिक डॉट की तरह है। चलिए अब अपना रुख करते हैं उत्तर और पूर्व के पार्कों की तरफ। इन जटिल नामों को दिमाग में बिठाने के लिए हम कुछ बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पार्क्स को हमेशा के लिए याद रखने के लिए बस इस छोटी सी कहानी को इमेजिन कीजिए। सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंदौर के साथ खीर खाई। है ना आसान? ये एक अकेला वाक्य हिमाचल प्रदेश के 5 प्रमुख पार्कों को डिकोड कर देता है। सिम्बा से सिम्बलवारा, हिमालय से ग्रेट हिमालयन, वैली से पिन वैली, इंदौर से इंदर किला और खीर से खीर गंगा। रटने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ी। पूर्व में असम की तरफ चलें तो हमारे पास एक और ऐसी ही मजेदार ट्रिक है। माना मेरी असम का काजी करवा दी डिब्रूगढ़ से शादी। अब इसे खोलते हैं। माना से मानस, मेरी से ना मेरी, काजी से काजीरंगा, डिब्रूगढ़ से डिब्रू से खोआ और शादी के लिए राजी होने से बना राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। और हाँ, इनमें से काजीरंगा तो पूरी दुनिया में एक सींग वाले गैंडे को बचाने के लिए मशहूर है। ईस्ट की बात हो रही है तो मणिपुर के इस भौगोलिक अजूबे को कैसे भूल सकते हैं? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकतक झील पर स्थित है और ये पूरी धरती का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सचमुच पानी पर तैरता है। ये सड़े हुए पौधों और मिट्टी से बना है, जिसे फुमदीस कहते हैं। टूरिस्ट अपना पैसा खर्च करके इस अनोखे नज़ारे को देखने आते हैं। कुछ राज्यों के सिंगल पार्क्स को हम वहाँ की खासियत से जोड़कर याद रख सकते हैं। जैसे यूपी सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है, तो वहाँ है दुधवा। झारखंड के सबसे चहेते बेटे MS धोनी हैं, तो वहाँ का पार्क है बेतला। और पश्चिम बंगाल के सुंदरबंस को कौन नहीं जानता? वो तो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है ही। आगे बढ़ते हुए अब हम चलेंगे भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्सों की तरफ, जहाँ संरक्षण क्षेत्र काफी विशाल हो जाते हैं।
शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। इस राज्य के नाम देश में सबसे ज्यादा यानी कुल 11 नेशनल पार्क्स होने का रिकॉर्ड है। इनमें कान्हा, माधव, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच और पन्ना शामिल हैं। पन्ना नेशनल पार्क तो वैसे भी भौगोलिक रूप से अपनी हीरे की खदानों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के पार्क्स के लिए भी हमारे पास एक जबरदस्त नैरेटिव ट्रिक है। बस दो दोस्तों की इस कहानी को याद रखिए। संजय और गोमल महाराष्ट्र के नवे गांव में तंबोला खेल रहे थे। चलिए इसे डीकोड करते हैं। संजय से संजय गांधी, गोमल से गुगामल, नवे गांव से नवे गांव और तंबोला से ताडोबा। यहाँ ध्यान रखने वाली एक जरूरी बात यह है कि महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ संजय नेशनल पार्क है। पश्चिम की ओर आएं तो यहाँ का भूगोल खास प्रजातियों के लिए जाना जाता है। गुजरात का गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों का इकलौता गढ़ है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क सर्दियों में आने वाले प्रवासी साइबेरियन क्रेन पक्षियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और अब आखिर में हमारा ये सफर पहुंचता है प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर और हमारे द्वीपों की तरफ, जहां घने जंगल और समुद्री इकोसिस्टम मौजूद हैं। स्वच्छता अभियानों से प्रेरणा लेते हुए कर्नाटक के पार्कों को हम एक कड़े नियम की कल्पना करके याद रख सकते हैं। कर्नाटक के नगर में कूड़े का अंश भी बैनर पर बैन है। देखिए, इस एक वाक्य से कर्नाटक के प्रमुख पार्क आसानी से सामने आ जाते हैं। नगर से नागरहोल, कूड़े से कुद्रेमुख, अंश से अंशी, बैनर से बन्नेरघट्टा और बैन से बांदीपुर। इसके अलावा इससे हम केरल के मशहूर पार्कों को भी अलग कर सकते हैं, जैसे साइलेंट वैली और कोई भी पार्क जिसके नाम में पेरियार आता हो। इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बेहद गहरे सवाल पर विचार करते हैं। हम इंसानों को खुद कैद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या ये एक हैरान करने वाली विडंबना नहीं है कि वन्य जीवों और इन खूबसूरत प्राकृतिक जगहों को बचाने के लिए हमें इन्हें सीमाओं के पीछे सख्त कैद में रखना पड़ता है, और वो भी इसलिए ताकि हम जैसे आज़ाद इंसानों की घुसपैठ से इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। खैर, इस गहरे विचार के साथ हम आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।